Hi, this is Roshan Gary Binder here, and you're watching me on Hangama Studio. हंगामा स्टूडियो में आज मेरे साथ वो है जिनके इस वक्त सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा चर्चे हो रहे हैं, रोशन गहरी। वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। Hi, how are you? बिल्कुल जी, कैसे हो आप? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, एब्सोल्युटली। ओके, जब लास्ट टाइम हम मिले थे वी डिड अ वेरी गुड इंटरव्यू एंड काफी कुछ चीजें बातें भी हुई थी और इसके बाद अब हम मिल रहे हैं। अमाल का गेम कैसा लग रहा है? अब जो इतना पूरा सिनारियो घर के अंदर पूरी तरह से बदल चुका है, और ये आपने I feel मतलब you're seeing all sides of it, all shades of it. मतलब he's playing super. आपने उसका एक एंगर साइड देखा, आपने उसका एक दोस्ती प्यार भरा अपने दोस्तों के साथ में बसीर ज़िशान उन सबके साइड में एक वो साइड देखा, आपने उनका गुस्सा देखा, उनकी प्यार देखी, उनका अग्रेशन देखा, उनका सिंपल सॉरी वाला साइड देखा, जो कि बहुत इजी नहीं होता है लड़कों में कि इस तरह से, बट दैट साइड आल्सो यू हैव सीन ऑफ, सो दैट्स आल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल साइड ऑफ इट। और अब आप एक ऐसा बच्चा देख रहे हो जो अपने पापा की बात को रखना चाहता है कि डैड ने कहा है ना, तो बस अब मैं ऐसा कुछ नहीं है। सो दैट्स द ब्यूटीफुल साइड। तो वे ही सेड कि मतलब पापा मेरे वजह से रो दिए यार, नहीं देखा गया मुझे। जब मैंने वो सुना तो मुझे भी ऐसा लगा कि उनको वो हिट करे कहीं ना कहीं, जिसके लिए रघुजी एक्चुअली गाया है। और ये बात सच है जो उसने कही है, जो उसने शो में भी कही है कि he is the only one which matters to him, which is very true. For him his family matters. तो उसे वो चीज अभी बिल्कुल उस चीज को बहुत क्लियर है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा जहाँ पे, और मेरे डैड ने जो कहा है मैं उस चीज को बिल्कुल लगता हूँ। क्योंकि सोशल मीडिया एक अच्छी जगह भी है जहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है वगैरह, हम कनेक्ट कर पाते हैं ऑल्सो, लेकिन इट हैज अ वेरी डार्क साइड एज वेल। एक क्लिप अमान का जहाँ पे सोते वक्त रात के कुछ 4 या 5 बजे ही डिड नॉट फील गुड एंड शहबाज ने उनको उठाया, ठीक करने की कोशिश की वगैरह, वो बहुत वायरल हो रहा है। और वहाँ पे जो मैंने कमेंट्स देखे ना, वो कमेंट्स पढ़ के मुझे तो समझ में नहीं आया कि बहुत सोसाइटी आप लोगों ने। Yes, which is very scary, which is very sad. जो मैं यही कह रही हूँ कि लोगों का अपना जो इंटरप्रिटेशन है ना, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। We can't say anything about that because people just want to, मतलब उन्हें क्या खुशी मिलती है किसी को पोक करके, किसी को तकलीफ देके। गॉड लाइक यू नो विच वाज सो, अरे नींद में तो हम सब, आई थिंक एवरीबॉडी नींद में हम कई बार हंसते हैं, रोते हैं, नींद में उठ जाते हैं, विच इज नॉर्मल, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। इस तरह की क्लिप दिखाना भी बहुत गलत बात थी कि इस तरह के, चलो ठीक है दिखा दिया, उनका शायद पॉइंट ऑफ व्यू दिखाने का कुछ और था, मे बी बिग बॉस का, कि जस्ट टू शो कि ही इज अनदर सिंपल बॉय लाइक यू नो हु कैन लाइक एनी टाइम दैट काइंड ऑफ थिंग। लेकिन उसका जो वर्जन आया है विच इज वेरी बैड, मतलब पीपल, इट्स सैड, इट्स लाइक कहीं बैठे हुए हो, इससे पता चलता है लोग कितने वेल्ले बैठे हैं, कितने फ्रस्ट्रेटेड है, कहीं पे कहाँ पे कोई बस उनको कुछ काम नहीं है, बस बैठ के चलो यही करो, इससे खुशी मिलती है। Okay, the last time we met, आपने बसीर की तारीफ की थी ना उनके टीम की, but sadly he's out with नेहा of course। तो ये जो डबल एविक्शन जो पासा फेंका है बिग बॉस ने, do you think जनरली वोट के आधार पर है, और it's just मेकर्स का एक तरीका तो get them out, जो हैशटैग बिहार चल रहा था, maybe they did not like, और as a viewer what do you think? सी अब ये तो हम में से कोई बोल ही नहीं सकता है कि भाई वोट्स के आधार पे है नहीं है, ये तो मतलब दे नो इट बिकॉज दे हैव वेरी क्लियरली सेड कि वोट्स पे आधार पे है। क्योंकि उसके ऑपोजिट अगर हम देखा जाए तो जीके था, जीके बहुत स्ट्रॉन्ग है डेफिनेटली बसीर से, मतलब उसकी वोटिंग जो है, फैन फॉलोइंग जो है वो no doubt about it. बसीर लेकिन has a massive fan following। हाँ, Basir himself has, but the GK has more than him definitely compared to Basir, no doubt about it. Yes, GK से Basir का game better था, वो बात भी है. But GK was not coming front foot. Basir was playing superb. As I said last time also, मुझे उसका game बहुत पसंद आया. उस लड़के की बात ही कुछ और है, दिल से मैंने बात कही थी. तो वो एक है। अगर उसके बाद उसके अलावा अगर देखा जाए तो बात अब डबल एविक्शन इन्हें करना था बिकॉज ऑब्वियसली इन्होंने लास्ट वीक भी एविक्शन नहीं किया, भाई ये 6 महीने थोड़ी चलेगा शो, सो दे हैड टू, सो मे बी दैट्स व्हाई दे डिड द डबल एविक्शन। तो उसमें वो आया होगा। बात जहां तक भाव की है तो यू नो Praneer has a strong support from the entire Maharashtra,
which is huge, no doubt about it. Like, you know, तो maybe that is also supported him, and उस वजह से शायद, लेकिन वसीम ने जितना भी खेला, मैं तो ये मानती हूँ कि like 2.5 महीने रहे हो बेटा तो वहाँ पे, which is superb, excellent, wonderful, and you were there in every episode. ऐसा नहीं कि तुम नजर नहीं आए, ऐसा नहीं कि तुमको हर वीक बोला गया गौरव की तरह या मृदुल की तरह, भाई दिख नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो, वैसा नहीं था. He was there. ये बहुत हवा चल रही है कि अमाल वॉलंटरी एग्जिट लेने वाला था बट लेकिन नहीं हुआ, हेल्थ रीजन है, कट्टो फिर वो क्लिप दिखा दिया गया मेकअप के जरिए जो रात का, जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे. तो ये वॉलंटरी एग्जिट वाला मतलब क्या है एग्जैक्टली? क्या ये सिर्फ हवाबाजी है या वाकई में ऐसी कोई चीज होने वाली? देखो क्या है ना, इंटरप्रिटेशन तो जैसा मैंने कहा ना, लोगों का अपना वर्जन होता है, लोग अपनी एक अलग ही हवा चल रही है कि पता नहीं लोगों को क्या, कुछ भी जिनको जो समझना है वो समझ ले. किसी ने भी नहीं कहा, ना तो बिग बॉस की टीम ने कहीं से कुछ कहा, ना उसके किसी फैमिली मेंबर्स ने कहीं कुछ कहा कि भाई वॉलंटरी एग्जिट ले रहा है. तो पता ही नहीं है किसने कहा है कि वो वॉलंटरी एग्जिट ले रहा है. आई डोंट नो द रीजन फ्रॉम वेयर इट हैज कमिंग आउट ऑल्सो. और अगर बात ये यहाँ से आ रही है कि वो एक कोई डब्बू का जो पोस्ट है से आ रही है, वो भी एक ट्वीट बहुत वायरल, मतलब बस हो गया 28 अक्टूबर, तो वो तो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया कि उनका शायद कोई गाना रिलीज हो रहा है, क्योंकि उनके नीचे एक और एक पोस्टर है जहाँ पर आई गेस अमाल या अरमान दोनों में से कोई एक, अमाल है आई थिंक, राइट, 28. तो थोड़ा बहुत वो तो समझ में आया, लेकिन फिर जो स्टार्ट का वर्ड था ना बहुत हो गया, वो लोगों ने पकड़ के फिर कुछ अपना ही. नहीं, वो तो ऐसा है ना कि भाई ये अब सारे लोग बिल्कुल, अभी वो सोशल मीडिया पे चल रहा था, इतना सब पागलों की तरह हंगामा कर रहे थे उसको लेके एंड ऑल दैट एंड एवरीथिंग. सो एट दैट पॉइंट ये हो गया ना कि भाई बहुत हो गया, चलो कॉन्सेंट्रेट करते हैं म्यूजिक पे. इट वाजंट दैट वे. अब क्या है ना, कोई स्लैंग कहा जाता है, कुछ कहा जाता है, उसको आप अपनी तरह से इंटरप्रिटेशन करोगे तो उसका कुछ नहीं कर सकते हैं. कहने मतलब है भाई बस हो गया, चलो अभी गाना रिलीज करते हैं, बहुत टाइम हो गया, रिलीज नहीं हुआ है, वो वन. क्योंकि अभी डब्बू जी जाके आए, फैमिली वीक भी बहुत जल्द आने वाला है, तो कोई इंटरनल फैमिली में प्लानिंग हो रही है कि मम्मा जाएगी, भाई जाएगा, आप जाओगे, कौन जाएगा, क्या? नहीं, मैं क्यों जाऊंगी, मुझे तो समझ में नहीं आता, मैं क्यों जाऊंगी भाई. अगर जाना ही होगा तो उसकी मॉम जाएंगे, डब्बू जाएंगे या अरमान जाएंगे. दे आर द ओनली वंस हु शुड गो. आपको क्या चाहिए, कौन जाना चाहिए? See, I feel क्योंकि डब्बू ऑलरेडी जाके आ चुके, so I think दोनों भाइयों की बॉन्ड बहुत अच्छी है. So I somewhere feel अगर वो अरमान को देखेगा तो वो बहुत. So I think let's hope कि चैनल कन्विंस कर पाए अरमान को एंड अरमान goes, because that is going to be beautiful. Absolutely. Okay, जैसे आप जानते हैं एक क्लिप आपका बहुत सोशल मीडिया पे तरह तरह चीजों से उठाया जा रहा है. व्हाट एग्जैक्टली डिड यू मेंट व्हेन यू सेड टेररिस्ट का खाना? क्योंकि मैंने उनके भाई का दोस्त का इंटरव्यू किया तो वो थोड़े से बुरा भी मान रहे थे, एंड ही सेड कि यू शुड जेन्युइनली अपोलोजाइज, क्योंकि काफी लोग हर्ट हुए. सो पहली बात तो ये है कि आपको जाके वो जो क्लिप है वो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि वो एक सेंटेंस था. अगर आप सिर्फ एक काट कूट के सिर्फ एक वर्ड को सुन के आप रिएक्ट कर रहे हो तो फिर उसका तो फिर वही बात हो गई ना कि लोगों का अपना इंटरप्रिटेशन है, उसका मैं क्या कर सकती हूँ. जैसे डब्बू के वर्ड का लोगों ने अपना इंटरप्रिटेशन निकाल दिया है, तो उसी तरह से, क्योंकि बात उस वर्ड की थी ही नहीं, बात तो वो एक सेंटेंस थी. आप जाके उस सेंटेंस को सुन लीजिए, वो सेंटेंस हैज नथिंग टू डू विद इट. And it has, and I just want to say this, which I said it to others also, that I love my country and I love everybody from Kanyakumari to Kashmir, Rajasthan to everyone. It's nothing of that sort. और मैं ये यकीन नहीं करती और मैं ये कहना चाहूंगी सभी लोगों से कि let's not play these cards. Just try to get on to trolling on social media and all that and everything. Women card, caste card, creed card, region card and all this. I think इस बात सलमान खान ने भी कही थी कि भाई इस तरह के कार्ड्स नहीं प्ले करने चाहिए. और बात फराना की है तो आई थिंक ये जो कल का वीकेंड का मार गया उसमें तो भाई उसको पता नहीं क्या क्या कह दिया है, पिशाचिनी, विश, एंड उसको कौन सा सिटी, किस सिटी की टॉक्सिसिटी, यस, ये लाइक इवन सोनाक्षी, मतलब उसी चीज को क्या, हाँ लाइक तो कहने का मतलब है टॉक्सिसिटी कहा गया. तो मैं पूछना चाहूंगी फराना के ही और ये लोग कि भाई टॉक्सिसिटी क्या होता है. वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके एक्चुअल सिटी की बात कर रहे हैं, नहीं. It is just a game. Take it as a game. Don't get into, personal spaces and real spaces. It is nothing to do with real. It is only, whatever talking is only to the game.
nothing beyond that. So toxicity is not, they are not connecting it to any city. It was just at that point. Correct. ओके, और फरहाना का जो भी झगड़ा हुआ, उसके बाद सडन शिफ्ट जो बाहर फरहाना के लिए हुआ है, पीपल आर लिटरली यू नो कमिंग इन आवर सपोर्ट ऑफ, और लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज आल्सो सपोर्टेड हर. तो ये जो फरहाना के लिए सडन शिफ्ट जो सपोर्ट गेम की तरफ, उनके लिए कहीं ना कहीं वो भूल हो गया, वो चुप रह गई, जो भी अमाल ने बोला और उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, वो कहीं ना कहीं उनके हित में ही आ गए थे. नहीं, उसने तो रिएक्ट किया ना, खाना हाँ नहीं, खाना फेंका, उसके बाद में बाहर आके शी लाफ्ड एंड यू नो, मतलब अगर कैरी की बात ये है कि अगर आपको जो लोग सब उसके हित में आ रहे हैं ये कह के कि उसकी मॉम के बारे में ऐसे क्यों कहा, यू नो दैट वाज द होल थिंग व्हाई एवरीबॉडी केयर अस हित. तो वो बात के बाद में फरहाना बाहर स्विमिंग पूल के पास आके ये कहती है कि वेलकम टू बिग बॉस. ये हाउ गेम तो शुरू हुआ है और समथिंग लाइक दैट, पता नहीं कुछ ऐसा कुछ इस तरह का उसने कहा. बट दैट इज समथिंग वेरी वियर्ड ना, कि अगर आपके मॉम के बारे में अगर कोई ऐसी बात कही तो आपका दिल दुखा है, आपको तकलीफ हुई है, जो आपने कहा कि मुझे बहुत तकलीफ होती है अगर कोई ऐसा कहता है, आई कैन नॉट टेक इट. सो देन हाउ you should have shown your aggression on the camera. If you're coming to that camera, and you should have complained and said to Big Boss, जैसे सब लोग करते हैं कि भाई ऐसे कैसे, ये वो ना करके आप हंस रही हो, आप ये कह रही हो वेलकम टू बिग बॉस. दैट इज वेयर एवरीबडी हैज, इवन ड्यूरिंग द वीकेंड का वार हैज बीन सेड, सलमान सर ने भी ये कहा कि स्टॉप पोकिंग. उससे पहले वाले वीकेंड में उसने ये अग्री एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं अमाल को पोक कर दी, मैंने उस दिन पोक किया उसको जानबूझ के, ताकि मैं उसका ये साइड ना देखा, यू नो आई डिड इट पर्पसली. सो दैट आई डोंट थिंक सो इन दैट सेंस पीपल वुड वांट टू सपोर्ट हर इन दैट वे, व्हिच इज अगर वैसा देखा जाए तो देयर आर मेनी हु आर सपोर्टिंग अमाल आल्सो. तो सेलिब्रिटीज तो क्या है कि किसी ना किसी को तो सपोर्ट करना ही है भाई, उनका अपना भी एक ही होता है फुटेज के भाई लेने के लिए, भाई हाँ चलो बिग बॉस जब आते हैं तो बिग बॉस के जितने भी एक्स होते हैं ज्यादातर खास करके, सो दे कम टू समबडी साइड, सम साइड और द अदर टू टॉक अबाउट इट एंड ऑल एंड एवरीथिंग, व्हिच इज एब्सोल्युटली ओके, व्हिच इज नॉर्मल. जैसे अभी कल किसी के बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने ट्वीट किया फॉर बसीर कि दिस इलेक्शन इज सो रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज अनफेयर, दिस इज अनफेयर. सो इट इज नॉर्मल, एवरीबडी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना ठीक है. तो उनको लगा कि नहीं भाई वो आके हंस रही है और बोल रही है वेलकम टू बिग बॉस, ठीक है. मुझे वो ठीक नहीं लगा, मुझे ये लगा इट इज सो रॉन्ग, यू नो यू कांट से समथिंग लाइक दिस ऑफ दिस सॉर्ट काइंड ऑफ थिंग. वो जिसको कल के एपिसोड में सबने दिखा भी दिया विश 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 व्हाटएवर. सो ओके, जाते जाते तानिया तो चलो अब पुरानी बात हो गई, तानिया और अमल, अमानिया हैशटैग. ये मालती अभी पिक्चर में है, वो स्वेट शर्ट पहन लेती है, कपड़े पहन लेती है, तो वो थोड़ा हाईलाइट किया जा रहा है, टीज किया जा रहा है कहीं ना कहीं. तो मालती और अमाल की दोस्ती कैसी लग रही है? मुझे दोस्ती बिल्कुल नहीं पसंद. नहीं, not at all. You know, it looks very fake. From whose side? From Malti's side. I'm talking it completely from Malti's side. तो मुझे वो बिल्कुल भी मतलब रियल नहीं लगती है. वो कोशिश कर रही है अलग अलग गेम्स खेलने की, क्योंकि वो बाहर से गेम देख के आई है, बट इट्स लाइक यू नो हाफ नॉलेज काइंड ऑफ थिंग. क्योंकि जब आप उनका गेम देख रहे हो तो आप उनकी रियल पर्सनालिटी को नहीं जानते हो, और जब आप अंदर आ रहे हो तो वो ऑलरेडी जो 30 दिन 40 दिन 50 दिन से वहां रह रहे हैं, तो सब थोड़े से डिस्टर्ब, थोड़े से अग्रेसिव, थोड़े से इरिटेटेड, थोड़े से अलग से जोन में है. उसमें आप वो बाहर वाले पर्सनालिटी को लाके ट्राई कर रहे हो छांटने की, ढूंढने की, और ये सो दैट कैन नॉट वर्क, बिकॉज बिग बॉस के अंदर जाने का पर्सनालिटी बदलती है. Absolutely. Yeah. Okay, on that note, thank you so much for joining. बहुत मैसिव फैन फॉलोइंग है हमारी, लॉयल वन. मैं जितना देख रही हूँ कमेंट सेक्शन में, सोशल मीडिया में वगैरह, कुछ भी हो वो दे आर स्टैंडिंग बाय देम. क्या कहना चाहेंगे तो? Which is very good. Which is very good. मतलब his fans are so much there for him. Wow, it's so beautiful. That is what is, you know, a person is always known by his fans. So he has superb fans and very nice fans. मतलब एक एग्जांपल देती हूँ मैं, दूसरों के जो फैंस हैं ना, वो आके बाकी कंटेस्टेंट्स के फैमिलीज और बाकी कंटेस्टेंट के लोगों के पेज पे they are literally vomiting out dirty words. बट अमाल के फैंस ऐसा नहीं करते, वो वहां पे जाते हैं, वहां जाके सिर्फ अमाल की बात करके आ जाते हैं. दैट इज नाइस, नो, कि आप अगर स्प्रेड भी कर रहे हैं तो प्लीज स्प्रेड पॉजिटिव एंड नॉट समथिंग जस्ट यू नो डर्टी. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं.
बेचूं